हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज सवेरे काफ़ी मेरी कैट ने चिल्ला चिल्ला के उठा दिया। सुबह से ही नींद आ रही थी, लेकिन अब सोने की कोशिश की तो टाइम हो गया काफ़ी, तो आँख नहीं लगी, तो मैं उठ ही गई। मैंने सोचा लाओ नाश्ता पानी मैं चढ़ा दूँ, जल्दी से बना लूँ, चाय चढ़ा दूँ। ये है साइकिल मेरी जो भतीजी की, जो कल आई थी। तो मतलब वहाँ पर उसको चलाने नहीं मिलता, वहाँ पर बच्चों की ज़्यादा टोलियाँ होती हैं और वो बच्चे परेशान करते हैं मेरी छुटकी को, मेरी भतीजी को। तो उसने अपनी साइकिल यहाँ ला के रख दी है कि वो आएगी जब भी तो ले जाके बिल्डिंग के नीचे हमारे खाली होता है, ज़्यादा भीड़ नहीं होती, तो ये यहाँ चलाया करेगी। क्योंकि वहाँ बहुत, जहाँ वो रहती है वहाँ बहुत शैतान बच्चे, उससे ज़्यादा शैतान। वो सिर्फ बातें करने में ही बस चुलबुली है, और घर के लोगों के साथ ही बाहर वो ये सब मारना पीटना हमने उसको नहीं सिखाया, लड़ाई झगड़े बच्चों के साथ में। तो उसने अपनी ये प्यारी सी साइकिल, जैसे वो प्यारी है वैसे उसकी साइकिल प्यारी है, तो उसने ला के यहाँ रखी है। अब जब भी आएगी तो हम जाकर नीचे उसको चलवाएंगे, इसको हम बैठेंगे, वो चलाएगी। देखिए है ना मेरी क्यूट भतीजी की तरह, बिल्कुल प्यारी और क्यूट साइकिल उसकी। ये चढ़ चुकी है मेरी चाय चूल्हे पे। अभी मैंने स्लो पे रखा है क्योंकि बच्चे सो रहे हैं, तो ये हो जाए, उबल जाए, फिर मैं सोच रही हूँ उनको जगाऊँ, या तो अपनी मर्ज़ी से ही जब जगेंगे जब वो नाश्ता करेंगे, और पहले मैं कर लूँगी। तो अभी पहले मैं ब्रश कर लूँ जल्दी जल्दी। यहाँ ये बैठा है मेरा चिंटुकला, सिबू, चुनो, ओ चुनो, मेरा बेटा, मेरा राजा। ये कोई उठे ना उठे, ये सबके साथ में बराबर जग जाता है ना मम्मा। मेरा सोनू मनु, ओफो ओफो बेटा, ये बहुत गुस्से वाला है, थोड़ा चिड़चिड़ा सा, मतलब इसको हाथ लगाना पसंद नहीं है बिल्कुल, कि कोई इसको टच भी कर दे तो ये ऐसे ही खुश रहता है दूर दूर से। और वो मेरा बेटा है जो सिम्बू, वो गोदी आके खुश रहता है, और ये दूर दूर से बस। तो फ़िलहाल नाश्ता वगैरह हो गया मेरा, और ये थोड़ा सा पानी गर्मा रही हूँ मैं, क्योंकि मेरी बड़ी वाली बेटी को खांसी हो रही है 2-3 दिनों से। तो जैसे वायरल फैला हुआ है ये मौसम की वजह से, गर्मी सर्दी, तो उसको खांसी हो रही है, बहुत दवा लेकर आई है। मगर मैं गर्म पानी ये उबाल के उसको मतलब रख के दूँगी कि थोड़ा सा गरम पिएगी तो गले में आराम लगेगा। और जैसे कि इस बोतल के बारे में, मेरी फेवरेट बोतल है ये, तो मैंने आपको पहले भी बताया था इस बोतल के बारे में कि बिल्कुल एक थर्मोसनुमा बोतल है। इसमें गर्म चीज़ गर्म ही रहती है काफ़ी टाइम तक, और ठंडी चीज़ ठंडी रहती है काफ़ी टाइम तक। तो ये मेरी बहुत फेवरेट है, मेरी छोटी वाली बेटी ने ले आई थी, तो बहुत काम की है और बहुत कीमती, और मुझे बहुत अजीज़ और प्यारी है ये। तो देखिए मैंने भर दिया पानी गर्म वाला, और अब मैं ढक्कन लगा के इसको रख दूँगी। फिर इसको कभी भी पिए, ये गर्म ही रहेगा, मतलब ठंडा नहीं होगा जल्दी। अभी आहिस्ता आहिस्ता मेरे बच्चे जाग रहे हैं, मतलब दोनों बारी बारी करके उठ गए हैं, बाहर बैठे हैं। तो अभी मैं नाश्ता गर्म करने लगी हूँ, उनको ले जाके दूँगी, तो फिर वो नाश्ता करेंगे। फिर देखेंगे आगे का काम स्टार्ट होता है, क्योंकि अभी तो सुबह ही हुई है, सुबह से होके थोड़ा टाइम हुआ है। तो अभी नाश्ता पानी होगा, फिर देखते हैं कैसे क्या करना है, वही होगा रोज़ाना का घर का काम, लेकिन देखते हैं आगे। तो अभी बस लगी हूँ खाना बनाने में, और आज बना रहे हैं हम लोग चावल, हरा मूंग और अरबी जो ला के रखी हुई थी, तो मैंने सोचा उसको बना के ख़त्म ही कर दूँ, वरना वो रखी तो पड़ी रह जाती है, और मूंग के अंदर भी वो दुम सी निकल आती है। तो अभी फ़िलहाल बना रही हूँ मूंग। तो मैंने मसाला पीस के नहीं बनाया है इसको, मसाला पीस के नहीं, अक्के मसाले में बना रही हूँ मूंग, सूखा होता है वो, तो रोटी है उसके साथ वो चल जाएगा। और अभी की तरकारी जो आलू की तरकारी की जैसी बनती है, तो वो भी बना लूँगी। मैं सोच रही हूँ फिर रखे वो ख़राब ना हो जाए, फ्रिज में भी ख़राब हो जाती है अक्सर। तो इस करके फ़िलहाल के लिए मूंग रखा है, इसको बघार दिया है। अब जो है वो इमली धो के डाली है इसका पानी, फिर कुकर का ढक्कन में लगा दूँगी, तो ये तो हो जाएगा। और फिर उसके बाद इंशाल्लाह वो मेरी अभी जो है कट के रखी हुई है, उसको आलू की तरकारी जिस तरह प्याज हरी मिर्च में बनाती हूँ मैं, तो उसी तरह उसको बना दूँगी, वो भी बहुत मज़ेदार होती है।
और बनाना है सिर्फ चावल, क्योंकि रोटी ऑलरेडी रखी हुई है। ब्लॉग बना रहे। क्या हो गया? ब्लॉग बना रहे। अच्छा, क्यों? कुछ नया सोचा गया? हाँ, ब्लॉग छोड़ के हाँ, छोड़ के आ रही हूँ। हो गया बस, ये भी नमक डाल दिया। तो बस अभी इसको ढक्कन लगाए बगैर बारीक करके गैस को जाती हूँ, क्योंकि वो लोग ने कुछ नया सोचा है तो मुझे बुला रहे हैं मेरे बच्चे लोग। कोई ख़ास बात नहीं थी, वो उसका जो कपड़ा था उसमें उसको चाम बटन डांटना था, तो वो बुला के पूछ रही थी कैसे इसको डांटना है, क्योंकि सुई धागे से आजकल बच्चों को काम करने कहाँ आता है। तो वही मैं बता के आ गई। और मूंग हो गया मेरा, मैंने कुकर का ढक्कन अभी फ़िलहाल लगा दिया। अभी इसके बाद मैं चावल चढ़ा दूँगी, क्योंकि रोटी ऑलरेडी जो रेडीमेड रोटी हम लोग लाते हैं वो ऑलरेडी ला के रख चुके हैं रात को ही। पता नहीं अभी ठंडी हो गई होगी, थोड़ा सा गर्म करना पड़ेगा उसको भी। और उसके बाद में मैं इंशाल्लाह जो मेरी अरबी है उसको बना लूँगी। तो इसके बीच में गैप देके चावल चढ़ाऊँगी, ताकि उसके लिए प्याज मैं काट सकूँ, क्योंकि अरबी में भी प्याज ज़्यादा लगती है तो मुझे काटनी पड़ेगी वो। तो तब तक का चावल होता रहेगा, क्योंकि मेरे चूल्हे ख़राब हैं। ये ट्रिपल वाला है लेकिन मेरे चूल्हे ख़राब हैं, इसको बनवाना था। तो हम लोग ये सोच रहे थे कि दूध नए न्यू ले लें, मगर मैं सिर्फ सोचती कि बना ही लूँ, थोड़े दिन और काम दे देगा ये। तो बुलाया तो है बनाने वाले को, मगर उनके पास टाइम नहीं, तो भी आए नहीं वो हमारे मतलब घर का तमाम इलेक्ट्रिक का काम वगैरह वही करते हैं। तो मैंने बोल के तो रख दिया है। फिर अभी जैसे ये हो जाएगा तो चावल चढ़ाऊँगी, और उसके बाद बीच बीच में आपसे बातें भी करती रहूँगी, क्योंकि आपसे बात नहीं करूँगी तो किससे बात करूँगी? आप ही तो मेरी यूट्यूब फैमिली हो। तो बस लगा दिए, अभी सीटियाँ बजेगी, फिर जाती हूँ बच्चों के पास। थोड़ा सा यहाँ खड़े रह के क्या करूँगा, सिर्फ सीटी बजेगी तो ही हो जाएगा, तो पता चल जाएगा। तो अभी अरबी बनाने के लिए मैंने प्याज को लाल होने के लिए रख दिया है, और अरबी भी तैयार है। बस कुछ ही ज़्यादा नहीं करना है। मैंने प्याज काटी, उसमें हरी मिर्ची एक आध, और उसको लाल करके लाल मसाला यानी हल्दी मिर्ची के पाउडर, बस उतना ही। और उसके बाद अरबी है वो जो धो के डाल देनी है। उसके बाद स्वाद अनुसार नमक और पानी, जितना हमको उसको गला, वैसे सूखी तरकारी की तरह सूखी बनेगी वो, तो उतना डाल के हमको कुकर का ढक्कन लगा देना, जितना पानी जिसमें वो गल जाए, तो इस तरह। तो बस ये लास्ट जो है तरकारी वो, क्योंकि आज 2 बन गई तरकारियाँ, और चावल भी बन गए, हमारी रोटी भी हमारे पास माशाल्लाह से सारा खाना बन गया, और हो जाएंगे वही 4 खाते खाते खाना। तो बस ये मैं प्याज मैंने लाल होने के लिए रखी है, और अभी जैसे ये होगी मैं मसाला वगैरह अरबी वगैरह डाल के तो बंद कर दूँगी। अरबी बोलते हैं, पता नहीं कोई क्या बोलता है। तो बस यही है। और उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा आज कुछ भी नहीं खाए हुए, तो भूख लग रही मुझे भी, बच्चों को भी। बस वेट करेंगे ये हो जाए। तो एडवांस में आ जाइए हमारी यूट्यूब फैमिली, कि मेरा खाना बनेगा तो आप ही हमारे साथ खाना खाने के लिए वो एडवांस कर दे रही है। क्योंकि अक्सर मैं नहीं बताती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों, ऐसे ही मुझे नहीं अच्छा लगता, सही लगता, तो मैं अक्सर करके नहीं कर सकती हूँ। तो फिर एडवांस में आप सबको दावत है क्या आ जाइए। बाकी कॉफ़ी पीने तो मैं बराबर बुलाती हूँ अपनी यूट्यूब फैमिली को, कॉफ़ी बनाते हुए भी, दिखाते हुए भी। और ये पता नहीं मुझे क्यों नहीं अच्छा लगता, मालूम नहीं, कोई बात नहीं है कि कोई देख लेगा ये नहीं देखेगा, वो बात कोई नहीं है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इंसान अपने घर में कैसे भी खा रहा है, कैसे भी बैठे, कैसे भी खा रहा है, तो हम लोग का तो हिसाब से है, कैसे बैठे कैसे भी, जिसको पहले भूख लगी पहले, जिसको बाद में भूख लगी बाद में, जिसको बीच में मिडिल में भूख लगी मिडिल में खा लेता है। तो ये नहीं, ऐसे कोई नहीं कि सारे मिल के बैठ के खाएंगे, क्योंकि जैसे जिस पर जहाँ कोई सोफे पे खा रहा है, कोई पलंग पे खा रहा है, कोई ज़मीन पे खा रहा है, तो ये चालू रहता है। तो इस तरह दस्तरखान तो नहीं लगता, तो इस तरह मैं नहीं बताती हूँ कभी भी, तो हम लोग कैसे भी खा लेते हैं। तो इस करके आपको जो दावत दे दी है, तो फिर मिलती हूँ मैं आप ये काम ख़त्म करने के बाद में, ठीक है। अब हो गया है मगरिब का टाइम, और मैं बना रही हूँ कॉफ़ी। मतलब ऐसे रोज़ाना नहीं बनती, आज पीने का दिल किया इस करके कॉफ़ी बन जा रही है। और अक्सर करके मेरी बहन आती है जब हम कॉफ़ी बना लेते हैं। अब मतलब पहले ऐसा था कि रोज़ का मामूल था कि कॉफ़ी पीनी है शाम में और सुबह में चाय। तो अब सिर्फ बहन आती है या मम्मी, ये लोग सब आते भाभी, तभी हम बना लेते हैं। पर इस बार तो उन्होंने भी चाय ही पी, उनको कॉफ़ी की कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है। तो बच्ची को पसंद है मेरी, और मुझे भी इतनी अब नहीं अच्छी लगती। पहले जब बनाना शुरू किया था, मतलब पहले हम चाय एक टाइम पीते थे, फिर कॉफ़ी का एक भूत सवार हुआ तो बच्चों को तो कॉफ़ी बना के देने लगी, तो हम सभी पीने लगे। तो उसके बाद में
कॉफ़ी ज़्यादा बनने लगी, लेकिन अभी वापस छोड़ दिया कि किसी ने बोला कि मतलब नुकसान वगैरह ज़्यादा भी ना, नुकसान ही होता है कोई भी चीज़ से, मतलब हर रोज़ पिएंगी तो फिर इस करके हमने मतलब कम किया, बहुत ज़्यादा कम किया। और अभी तो आज मेरी बहन आई थी कल, तो उसके लिए बनाई गई थी, और आज ये हम अपने लिए बना रहे हैं। तो बस अब कढ़ी में जैसे कॉफ़ी बनती है, तो कॉफ़ी का तो आज तो मैंने खाना भी बनाते हुए बताया, और अभी कॉफ़ी बन रही है, तो मैं ये भी आपको बताती हूँ। और जब मैं इसको कप में निकालूंगी मतलब तो फिर आप सबको मैं दावत दूँगी, जिस तरह हमेशा देती हूँ। क्या करूँ, मजबूरी है कि मैं आप सब, मैं यूट्यूब फैमिली अब सबको पिला नहीं सकती। तो मुझे भी तो फ़िलहाल पता नहीं है, मेरा चैनल छोटा सा है और फैला हुआ नहीं है, शायद मुझे इतने ज़्यादा, शायद कि यकीनन मुझे इतने ज़्यादा लोग नहीं जानते, और जब मुझे जानेंगे तो ही फिर मैं उनको जान पाऊँगी। तो इसलिए मेरे ब्लॉग इतने कुछ ज़्यादा अलग भी नहीं होते, नॉर्मल से ब्लॉग होते हैं मेरे ब्लॉग या वीडियोस। तो मेरे ख्याल से पता नहीं आप लोगों को पसंद आते भी होंगे या नहीं। तो इस करके अभी मेरी कॉफ़ी बन रही है, जब तक मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर दूँ कि अगर मेरे जो ब्लॉग्स हैं, वीडियोस हैं मेरे छोटे छोटे, कभी कुछ हंसी मजाकिया बन जाता है, तो अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए मेरे वीडियोस को, ब्लॉग्स को, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तो बड़ी मुश्किल से देखिए मैंने बोलना सीखा है सब्सक्राइब, वरना कभी जल्दी बोलती हूँ जल्दी में निकलता ही नहीं है वो जल्दी से। तो और मेरे चैनल को और मुझे भी सपोर्ट कीजिए। तो बस और कुछ भी नहीं, अब हो गई मगरिब, तो इस दफ़ा जैसे 6 बज जाता है, 5:30 6, तो कहते थोड़ा उजाला बाकी रहता है, पर अभी ठंड के दिन आ गए हैं, मौसम आ गया है, चल रहा है, मगर ठंड नहीं है, लेकिन मौसम तो वही चलेगा। तो जल्दी मगरिब हो जाना, जल्दी अंधेरा हो जाना, ये तो चालू ही रहेगा, चाहे ठंड आए ना आए। तो हमारी मुंबई में तो मुझे कहीं ठंड नज़र नहीं आती, पर जो एसी चालू करते हैं उसकी ठंडक होती है। तो मौसम तो वैसे ही रहेगा, क्योंकि ठंड का मौसम चालू हो चुका है। हाँ, गाँव में बेहिसाब ठंड पड़ती है, मुंबई में नहीं, लेकिन अंधेरा 5:30, आज तो 5:30 बजे ही अंधेरा लग रहा था, 6 बजे, तो ऐसे लग रहा है देखिए अभी बिल्कुल 7 साढ़े 7 बज गया ऐसे लग रहा है, बल्कि बज भी गया होगा, मुझे पता नहीं, मैं सिर्फ यहाँ देख रही हूँ बहुत ज़्यादा अंधेरा। तो बस मेरी कॉफ़ी तैयार हो और मैं निकाल कर लेकर जाऊँ। तो फिर तो रात में तो वैसे भी मैंने बता चुकी हूँ कि करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं होता, पर थोड़ा बहुत जो सुबह से घर का काम शुरू होता है तो वो रात तक जारी रहता है, थोड़ा मोड़ा। तो इस करके अभी खाना वगैरह सब बनाया, अभी कॉफ़ी बना रही हूँ, आज मगरिब का टाइम हो चुका है, तो फिर इसके बाद में तो कुछ काम नहीं रहेगा। तो बस जब कॉफ़ी बना के मैं कप में निकाल लूँगी तो उसके बाद मेरे ब्लॉग का यहाँ पर एंड कर दूँगी, मतलब कॉफ़ी निकालने काम पूरा करके एंड करूँगी, ठीक है। तो इसको उबाल लूँ, अगर मैं यहाँ बातें करते रहेगी तो ये उबल के ना गिर जाए, तो काम बढ़ जाएगा मेरा भी मगरिब के टाइम। ये देखिए आज मगरिब के टाइम दिल कराया कॉफ़ी पीने का, तो ये मैंने चढ़ा दी है, हालांकि फास्ट नहीं रखा है, स्लो रखा है, वरना मैं यहाँ व्लॉग में बातें करते रह जाती हूँ और वो उबल के गिर जाता है और मेरा काम दुगना तिगना हो जाता है। तो बस ये हो रही तैयार, अभी जो शानी बाकी है। ये देखिए मैं यूट्यूब फैमिली, जैसे कि मैंने कहा था कि कॉफ़ी बन जाएगी, मैं कप में निकालूंगी, और आपको सबसे पहले बोल रही हूँ कि आ जाइए हमारे कॉफ़ी पीने, क्योंकि अब 2 ही जन पीने वाले हैं, बड़ी वाली को नहीं चाहिए कॉफ़ी, मतलब सिर्फ ये मेरी छोटी वाली बेबी की है और ये मेरी, मैं अब कम कर दी हूँ तो कम ही पीती हूँ। तो आपको भी दावत है, आप भी आ जाइए हमारे साथ कॉफ़ी पीने। तो फिर चलिए इंशाल्लाह मिलती हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो या व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट और अल्लाह हाफिज़।